आज भी थोड़ा लेट ही पहुंचे। So guys, done with the immigration process. It was very smooth. क्योंकि यहाँ पे जरा जोर से पकड़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट बहुत है। इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज पे आते हैं और मोबाइल लेके वो चले जाते हैं। वेस्टमिंस्टर के बारे में कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में कंप्लीट हुआ था। तो ये फ्लाइट है हमारी बहरीन से लंदन के लिए। नई सीरीज स्टार्ट हो रही है। आई होप यू विल लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। भाइयों आज भी थोड़ा लेट ही पहुंचे लेकिन पहुंच गए हैं। लेट्स सी फ्लाइट कैसी जाती है। होप अच्छी रहेगी और जहाज़ थोड़ा बेहतर होगा यार। लास्ट फ्लाइट में तो डिसअपॉइंट किया जहाज़ ने। और एक चीज़ और जो बहरीन एयरपोर्ट की मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि यार गेट्स में बड़ी प्यारी खुशबू आ रही होती है। तो यूजुअली आप लोग कहीं भी जाएं तो इस तरह की चीज़ आप एक्सपीरियंस नहीं करते। और मैं अकेला बोर्डिंग हो गई हुई है, बस हमारा इंतजार था और हम भी पहुंच गए हैं। सो लेट्स गेट इनटू द फ्लाइट। So guys, done with the immigration process. It was very smooth. सिर्फ उसने 2 मिनट भी नहीं लगाए। सिर्फ इतना सा पूछा कि कब वापस जा रहे हो। मैंने कहा जी 2 दिन बाद वापस जा रहा हूँ यहाँ से। इसके अलावा उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई होटल के बारे में नहीं पूछा और कोई पैसों के बारे में नहीं पूछा। बड़ी स्मूथली बाहर आए हैं और सब चलते हैं बाहर। फैमिली इंतजार कर रही है, उनके साथ घर जाते हैं, कुछ रेस्ट वगैरह करते हैं। आपसे मुलाकात होती है कल जब हम बाहर निकलेंगे कहीं पे और फिर आपको घुमाते हैं लंदन सिटी। tomorrow. So guys, we are here at लाहौर विलेज। शाबाश और खुश। हमारे साथ है इस टाइम शज़ेब भाई। आप लोगों को बताया था कि हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं बाहर। और ये तो हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं शज़ेब भाई, 12-15 साल के से 12 दोस्त। ये है जी लाहौर विलेज। खाना काफी मजेदार नजर आ रहा है। अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं और बाकी दोस्तों से मिलवाते हैं, वो कुछ आगे आगे चल रहे हैं। सर स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, शज़ेब भाई से तो आपकी मुलाकात हो गई है। ये है हमारे नुमान मिर्जा साहब, हसन कुरैशी। खाना आ गया जी हमारा। नहीं जी, स्टार्टिंग विद पूड़ी और चने। सर बेहतरीन, ये तो पूरी रिफ्रेशमेंट सेंटर लग रहा है। व्हाट अबाउट चिकन जी? चिकन ट्राई करते हैं। कमाल। और ये इनकी बड़ी फेमस मैंगो लस्सी है, वेरी नेक्स्ट लेवल। सर तो अभी हम जो है घूम रहे हैं शेफर्ड बुश के एरिया में और अजीब सा ही वेदर है यूके का। अभी जब हम आए थे तो इधर बारिश वाला मौसम था और बारिश मूसलाधार भी चल रही थी, लेकिन मिनट्स के अंदर जो सा वेदर चेंज हो जाता है। और ये चलते चलते एक और बड़ी मजे की बात पता चली है कि ये इनके फ्यूनरल सर्विसेज वाले हैं, फ्यूनरल डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे तो सर अगर आपने मरना है तो तब भी आपने जरा ना अपना आगे पीछे देख के मरना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास जो है पैसे कम है तो आप मर भी नहीं सकते हैं। बिकॉज ये आपसे 5-6 हज़ार पाउंड जो है वो चार्ज करते हैं कम से कम फ्यूनरल डायरेक्टर वाले, जो आपको आपके घर से लेके जाएंगे और जाके दफना के आएंगे। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। खाने के बाद अब जा रहे हैं भाइयों के साथ जरा इनके अपार्टमेंट पे, वो जाके देखते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर उसके बाद आपको लेके चलते हैं सेंट्रल लंदन की तरफ। हम लोग इधर थोड़ा अपार्टमेंट में आ गए थे, धूप बहुत शदीद थी तो थोड़ा रेस्ट वगैरह किया है। और शज़ेब भाई उनसे आपकी मुलाकात करवाई, फिर उन्होंने स्मूदी बनाई हुई है इंतहाई मज़ेदार, वो पी है। और अब आपको थोड़े सीन्स भी दिखाते चलते हैं। अब यहाँ से हमारा प्लान बन रहा है सेंट्रल लंदन की तरफ जाने का। ले जी गाड़ी कर दी हमने पार्क और हम जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। शज़ेब, कौन सा ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे अभी हैं? हम जो आ रहे हैं भाई जहाँ स्टैमफोर्ड ब्रुक स्टेशन। और सर यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लग रही है वो ये है कि हर 2-3 गलियाँ छोड़ के एक पार्क है जहाँ पे बच्चे हर टाइम खेल रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हर दूसरी तीसरी स्ट्रीट के बाद पार्क है, तो अभी ये सिर्फ स्ट्रीट एक से पार्क से निकले दूसरी स्ट्रीट में पहुंचे और ये एक और पार्क आ गया। जब मैं आपको दिखाता हूँ तो बच्चे यहाँ पे हर तरफ खेल रहे होंगे। ये देखें, कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और कुछ वो पीछे जो सा एक वैन के पास खड़े हैं। अभी ये मेरा ख्याल सारे जो यहाँ से वापस आ जाएंगे यहाँ पे खेलने के लिए। और ये पहला अंडरग्राउंड स्टेशन देखा है, ऊपर से ट्रेन चल रही है। और सर ये अब आपको हम अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस दिखाते हैं। यहाँ पे कोई आप मतलब मैक्सिमम इन्होंने पेपरलेस किया हुआ है। यू जस्ट हैव टू टैप द कार्ड और आप आगे चले जाते हैं। और सेम जब उतरेंगे तो आपने कार्ड टैप करना है। और 95% के करीब जो है इन्होंने अपनी मेट्रो को पेपरलेस कर लिया हुआ है। तो दे केयर फॉर द एनवायरनमेंट। और ये हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड की तरफ। बेसिकली ये भी ओवरग्राउंड है लेकिन यहाँ की सिटी सेंटर में जाके जो है अंडरग्राउंड हो जाती है।
दैट्स वाई इसका नाम जो है वो अंडरग्राउंड है। सो गाइस निकल रहे हैं बाहर वेस्टमिंस्टर की साइड पे मोस्ट प्रॉब्ली। तो अभी जिस तरह आपको पहले मेट्रो का दिखा रहा था कि जैसे इन्होंने सारी पेपरलेस कर दी है, यू जस्ट हैव टू रीच द स्टेशन और आपने सिर्फ कार्ड टैप करना और ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं इधर। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केस अगर आप दिन में ज़्यादा मेट्रोज भी लेते हैं तो आपको 13 पाउंड से ज़्यादा जो है ये पैसे नहीं काटते। एंड लुक एट दैट सर, व्हाट अ व्यू राइट इन फ्रंट ऑफ अस इज द वेस्टमिंस्टर एबी और वेस्टमिंस्टर पैलेस है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं जो है तो ये बिग बेन है। अभी आपको थोड़ा सा बेहतर एंगल से दिखाते हैं और उसके साथ ही आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएंगे कि ये बिग बेन जो है ये क्यों मशहूर है यहाँ पे। और एक चीज़ और था, फ़ोन यहाँ पे ज़रा ज़ोर से पकड़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे थेफ्ट बहुत है। लोग मोबाइल इतनी स्पीड से चोरी करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज पे आते हैं और मोबाइल लेके वो चले जाते हैं। और सर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते जाएँ तो क्या ही कमाल जगह यहाँ पे। एक साइड पे जो है सामने वाली साइड पे लंदन का मॉडर्न टच नज़र आ रहा है हमें और इस जगह पे जो है हिस्ट्री और क्या ही कमाल आर्किटेक्चर है। मतलब आई थिंक यूरोपियंस में भी सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर इस साइड पे है। और जैसे ही हम ये थ्योर की साइड पे आ रहे हैं तो सामने लंदन आए और क्या ही कमाल इसका आर्किटेक्चर है। और ये एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा फेरिस व्हील था। लंदन आई के बारे में थोड़ा सा बताते जा रहा हूँ तो ये मार्च 2000 के अंदर जो है इसकी ओपनिंग की थी। बनाने का जो आइडिया था वो भी इसीलिए था कि ये जो मिलीनियम ईयर है 2000s का उसको सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने इसका डिज़ाइन अप्रूव किया था और फिर मार्च 2000 में थोड़ा सा डिले के साथ मार्च 2000 में इसकी ओपनिंग की थी। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताया था लंदन बिग बेन के बारे में, तो लंदन बिग बेन जो है ये 1859 के अंदर कंप्लीट हुआ। तो सर एक फन फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये था कि ये जो है 30 मिनट्स के अंदर जो है लंदन आए अपना सर्कल कंप्लीट करता है और इंतहाई स्लोली जो है ये मूव करता है। ये देखिए अभी ये घूम रहा है बट एक्सट्रीमली स्लो। तो आप इसमें पूरे जो है व्यूज ले सकते हैं। सर वी आर हियर फॉर अ स्मॉल कप ऑफ आइसक्रीम। गर्मी इधर काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। सुबह तो मौसम बहुत ठंडा था लेकिन एकदम से जो है यहाँ पे धूप निकली थी और अभी फिर एकदम से जो है बादल आ गए। मौसम की समझ नहीं आ रही कि इधर किस तरह का चल रहा है। So guys, walking right under the London Eye, ये सीन्स है यहाँ पे और रश काफ़ी है। और जिनको हम आगे जाते जा रहे हैं तो हमें वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है वो भी नज़र आ रहा है। और खाने पीने की बात करते चलूँ तो यहाँ पे हलाल ऑप्शंस हमारे पास काफ़ी हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आइसक्रीम खाई थी और आइसक्रीम भी जो कार्ट थी उसके ऊपर हलाल, हॉट डॉग्स भी हलाल मिल रहे थे। एक दो कार्ट्स और गुजरी हैं उनको मैंने जो है बड़ा बड़ा हलाल लिखा हुआ है। सर राइट इन फ्रंट ऑफ वेस्टमिंस्टर पैलेस। वेस्टमिंस्टर के बारे में कहा जाता है कि 11th सेंचुरी में कंप्लीट हुआ था और उसके बाद ये रॉयल रेजिडेंस के तौर पे इस्तेमाल होता था। और अब करंटली इट्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट और यहाँ पे जो ब्रिटिश लेजिस्लेशन बिल्स हैं और बाकी सारी चीज़ें वो यहाँ से पास होती हैं। तो ये आजकल एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट कर रही है ये बिल्डिंग और इंतहाई पुरानी बिल्डिंग है। और इसके साथ ये बिग बेन 1800s में कंप्लीट हुआ था। वैसे इसका एक्चुअल नाम जो है वो तो क्वीन एलिजाबेथ टावर है, मशहूर ये बिग बेन के नाम से है। और ये तकरीबन 95 मीटर्स जो है टॉल है। इसके बारे में कहा जाता है कि इट्स द वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड लैंडमार्क्स इन लंदन। अब थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको इसके बारे में और दूँ तो इसके अंदर जो टॉप पे बेल है उसकी वजह से ये मशहूर है एज अ बिग बेन। और इस टाइम हम लोग जा रहे हैं हम वेस्टमिंस्टर से टावर ब्रिज की तरफ। तो अभी यहाँ से मेट्रो लेंगे और फिर वहाँ पे जाके बाहर आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या सीन्स हैं। रीच्ड द टावर स्टेशन। अभी इधर रात के 8 बजे हैं पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, चूँकि रात के 12 बजे हैं तो अब मेरा तो नींद से बुरा हाल हो रहा है। होपफुली ये हमारा जो है लास्ट स्टेशन है टावर हिल और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं वापस। अगर ये ले जाएंगे वापस तो उधर जाके टावर भी देखते हैं। ये सामने शार्ड नज़र आ रहा था टावर। दिस इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ लंदन।
स्टेशन से बाहर निकले हैं तो पहले तो हम चुके एंशियंट साइड ऑफ लंदन की तरफ थे, तो अब यहाँ पे मॉडर्न लंदन भी नज़र आ रहा है। यू कैन सी द मॉडर्न आर्किटेक्चर वो है, और लंदन हमें इम्प्रेस कर रहा है सर, गोइंग गुड। ये भी जो जो हम चलते जा रहे हैं तो ये हमारे राइट साइड पे टावर ऑफ लंदन, इसकी हिस्ट्री मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। और अभी चलते हैं बस टावर बेस की तरफ और वो देखते हैं। इसके बाद खाना खाने जाएंगे, तो होपफुली वहाँ तो जाएंगे आपके साथ में, और उसके बाद वहाँ पे खाना खा के व्लॉग एंड करेंगे। और फिर कल हमारी फ्लाइट है यूएस की, तो वहाँ पे शिकागो के थ्रू हम जा रहे हैं क्लीवलैंड। ये जैसे ही हम यहाँ से गली से आगे निकले, टावर ब्रिज दोनों करीब जा रहे हैं। इसकी रॉयल आर्किटेक्चर जो है ना, ये तो बहुत इंप्रेस कर रहा है। नहीं सर, डन विद द टावर ब्रिज। तो प्लान कर रहे हैं कुछ खाने पीने का। साइड ये हुआ है कि कोई ग्रिल श्रिल खाने चलते हैं, तो बस उधर जा रहे हैं, मेट्रो लेंगे और उस तरफ जाएंगे। देखते हैं अगर टाइम होगा तो वीडियो में शामिल करते हैं, नहीं तो सुबह में लेंगे हम लोग इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे।